दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधांशु, अध्यक्ष पीपल्स ग्रीन पार्टी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पीपल्स ग्रीन पार्टी एक नए युग की पार्टी है और हमने एक नए तरीके की राजनीति और बेहतर लोकतंत्र के लिए इस पार्टी को स्थापित किया है। मैं और मेरे हजारों साथी निरंतर 24/7 इस पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। ये पार्टी प्रयोग के तौर पर हमने राजस्थान में लॉन्च की है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्टी इंसानी मसलों के अलावा क्लाइमेट यानी पर्यावरण के ऊपर भी काम करना चाहती है। ये पार्टी चाहती है कि सभी लोगों के अंदर इक्वेलिटी आए, बराबरी आए और खुशहाली बढ़े। हम चाहते हैं कि यूरोप, अमेरिका, ताइवान, जापान और चाइना जैसा लाइफ स्टैंडर्ड मेरे देश के वासियों को मिले और उसके लिए हम भरसक कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। मेरे एक्सपर्ट्स, मेरे थिंक टैंक्स और मेरे साथी मिलकर के एक ऐसा नया राजस्थान बना करके देंगे जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा और मुझे भरोसा है कि पूरा देश अगर उस पथ पर चलेगा तो हम एक नया भारत पाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जबकि मेरे ही साथी मुझसे पूछते हैं कि एक बार पीछे पलट कर देखिए और हमें बताइए पिछले दिनों पीपल्स ग्रीन पार्टी ने क्या किया। मुझे लगा एक वीडियो बनाता हूँ और एक वीडियो में कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर पिछले 10 सालों में पीपल्स ग्रीन पार्टी क्या कर रही थी, क्या किया है, इसके ऊपर मैं एक बार आपकी निगाहें डलवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जब पार्टी बनी उसी समय पर हम लोगों ने सबसे पहले तय किया कि जो सड़कों पर बच्चे और महिलाएं भिक्षावृत्ति कर रही होती हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमने राजस्थान सरकार से डेटा इकट्ठा करके, रिसर्च करके और एक डॉक्यूमेंट दिया और मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने हमारी बात को हाथों हाथ लेते हुए एक कानून पास किया जिसमें भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। महिलाओं के लिए पीपल्स ग्रीन पार्टी लगातार, खासतौर से उनके स्वाभिमान के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए हम आवाज उठाते रहे। हमने घूंघट और पर्दा प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई। हालांकि कई बार कट्टरपंथी ताकतों ने हमारा विरोध किया, लेकिन हम अपनी बात से कभी रुकेंगे नहीं। इसी तरह से असंगठित जो श्रमिक हैं, जैसे स्विगी और जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए लगातार हमने आवाज उठाई। स्विगी से लड़ाई लड़ी, जोमेटो से लड़ाई लड़ी। ड्राइवर्स की बात करूं तो उबर और ओला के जो ड्राइवर्स हैं उनके हितों के साथ ये कंपनियां कुठाराघात करती रही हैं। हमने कई मर्तबा लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपल्स ग्रीन पार्टी ने 7 दिन के लिए ओला उबर की हड़ताल करवाई और सरकार को मजबूर किया कि ओला उबर पर दबाव डाल करके ड्राइवर हितों के ऊपर निर्णय लिया गया। ऐसे बहुत से मसले बिंदु और बिंदु मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे मसले जहां हम लगातार काम करते रहे। एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, हर बेघर को घर दो। हमने 2014 में ये आवाज उठाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अपने एजेंडा में डाला हुआ है। बार बार कह रहे हैं कि हर बेघर को एक घर देंगे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा। दुख की बात है, किसी को अभी तक घर मिला नहीं, लेकिन हमारी ये मांग कि हर बेघर को घर दो लगातार जारी है और इसके ऊपर हम महिलाओं को इकट्ठा कर रहे होते हैं, महिलाओं के अंदर जागृति पैदा कर रहे होते हैं, सरकार के ऊपर एक दबाव समूह बनाने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के हितों को देखते हुए हमने राजस्थान में ई रिक्शा को प्रमोट करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। अब अगर ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की कि ई रिक्शा के जो श्रमिक हैं उनको सपोर्ट किया जाए। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैंने पहले भी कई बार बोला है, देश का कानून है भ्रष्टाचार निरोधक कानून और इस करप्शन प्रिवेंशन एक्ट में मोदी सरकार एक संशोधन लेकर आई, अमेंडमेंट 17A के नाम से। 17A में ये एक बात डाली गई कि करप्टेड व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई तभी होगी, भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जब होगी जब उसका ऊपर वाला अधिकारी अनुमति देगा। आप मुझे बताएं कि क्या ये संभव है? ऊपर वाला अधिकारी तो उससे मिला हुआ है। मोदी जी भ्रष्टाचार के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बोला है, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। 17A को वापस लेने की हमारी मांग निरंतर जारी है। दोस्तों, वसुंधरा राजे जी का जो कार्यकाल था उसमें करप्शन की जितनी सूचनाएं हमें मिली, हमने लगातार उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। हमारा एक आंदोलन है भ्रष्टाचारी तेरा मुंह काला। हम लोग सोशल मीडिया पे खास तौर से
जब रंगे हाथों कोई करप्ट अधिकारी पकड़ा गया, हमने इस बात को बार बार प्रसारित किया, लोगों को अवेयर किया कि किस तरह के करप्ट लोग इस समय पर शासन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। मित्रों, अजमेर रोड जयपुर के अंदर एक पुलिया बनी, एलिवेटेड रोड बनने के बाद 1 साल तक उसका उद्घाटन नहीं किया गया। बोले कोई वीआईपी आएगा वो करेगा। हम लोग वहां पहुंच गए, मजदूरों को, किसानों को, बुजुर्गों को लेकर के, कि समाज के वीआईपी यही लोग हैं और हम आज इसको उद्घाटन खुद ही करेंगे। सरकार ने दबाव में आकर के कॉम्प्रोमाइज किया। अगले दिन किसी स्वतंत्रता सेनानी से उसका उद्घाटन करा के चालू करवाया। 1 साल तक 900 करोड़ रुपए का निवेश दरवाजे में बंद पड़ा था, हमने उसको खोला और जनता के उपयोग में लाने का प्रयास किया। मित्रों, यूडी टैक्स के नाम पर सरकार बड़े बदमाशी कर रही थी। 500 रुपया से लेके 5,000 रुपया यूडी टैक्स, कह रहे हैं आपका घर नीलाम कर देंगे। हमने पता लगाया, जयपुर के महापौर का खुद का घर यूडी टैक्स बकाया। हमने उनके घर के बाहर जाके ढोल बजाए, हमने उनके घर को नीलाम किया सांकेतिक रूप से। ठीक है, हमारी गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हमने सरकार के गलत तरीके का विरोध जता करके बताया कि गलत तरीके से जनता को दबाइएगा मत। मित्रों, जालोर में दलित बच्चे का उसकी हत्या कर दी गई सुराना गांव में। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने जोरदार आवाज उठाई, अपराधियों को गिरफ्तार करवाया, दलित बच्चे के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिलवाने का प्रयास किया। मित्रों, लगातार हम कोशिश करते हैं कि डीजल और पेट्रोल इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके लिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से, अभियान चलाते हैं और हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। तो हमारी एक रिसर्च टीम ने बताया था कि केंद्र सरकार जो हज सब्सिडी के नाम से एक योजना चला रही है, असल में उसमें मुस्लिम लोगों को धोखा दे रही है। 1 लाख रुपया सब्सिडी के नाम पर वो मुसलमानों को कह रही होती है कि हम आपको दे रहे हैं, जबकि 50,000 की सर्विसेज वो 1.5 लाख रुपया में बेच रही थी। मित्रों, मैंने खुद ने टोडा रायसिंह क्षेत्र में जाकर के किसानों के साथ धरना लगाया कि बीसलपुर का पानी पहले उन गांवों में दिया जाए जिन गांवों से पानी बह करके बीसलपुर डैम में जाता है। मित्रों, मेरे साथियों ने धरना लगाया, होंडा फैक्ट्री ने बिना नोटिस के मजदूरों को जॉब से निकाल दिया। मेरे साथियों ने धरना लगाया, गिरफ्तारियां दी और होंडा मजदूरों के हित के लिए प्रयास किया कि उनके साथ अच्छा हो। मित्रों, राजस्थान सरकार निवेश को लेकर के बार बार ये कह रही होती है, दुनिया भर के लोगों को बुलाती है, हमारे यहाँ पे आओ निवेश करो। हमारी शुरू से मांग रही है, राजस्थानी को दो पहला मौका। देखिए, राजस्थानी लोगों के पास निवेश की बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। अब हमें मौका दीजिए ना। अब बाहर से लोगों को बुलाते हो, 20 सालों में आपको सफलता नहीं मिली। अरे, राजस्थान के लोग ही राजस्थान में निवेश करने को तैयार हैं और ना जाने कहाँ ले जाएंगे राजस्थान को। तो सरकार हमारी बात को सुने और समझे, बेहतर परिणाम आ सकते हैं। साथियों, इसी तरह से हम लोग लगातार अवैध माइनिंग और वन कटाई का लगातार विरोध करते हैं, कैंपेन चलाते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, वेदांता कंपनी जिसने HZL खरीदा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसने विदेशी मुद्रा में भाजपा और कांग्रेस को डोनेशन दिया, जो कि कानूनी तौर पर अवैध था। हमने इस मुद्दे के ऊपर पूरा खुलासा किया, एक बड़ा रिसर्च टीम ने इस बात को सामने लेकर के आई और दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस ने इसमें मिलीभगत करके एक मनी बिल पास करवाया लोकसभा में और अपने अवैध चंदे को वैध करवा लिया। इसका वीडियो YouTube पर मेरा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। साथियों, सड़क चोरी करने के नाम पर कई दफा ऐसा हुआ जब जयपुर में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ने की कोशिश हुई, हमने हमेशा उनकी आवाज उठाई। हमने पुनर्वास करने के पश्चात उनके घरों को तोड़ने की बातचीत करी। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर करीब 17 दिन का एक धरना लगा और पुनर्वास होने के बाद ही गरीब लोगों के घरों को तोड़ने के लिए हमने सरकार को अनुमति दी। मित्रों, राज्य में कम से कम एक यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और बार बार मुद्दे उठाए हैं कि एक यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से कीजिएगा। विकलांगों के लिए
प्रांतीय स्तर पर हमने बार बार आंदोलन किए हैं, विकलांग हितों की हमने मांग उठाई है और विकलांग समूहों के लिए हम चाहते हैं सरकार कुछ बेहतर और अच्छी नीतियां लेकर के आए। दोस्तों, इसी तरह से ऑटो चालकों के नियमन को लेकर भी पीपल्स ग्रीन पार्टी ने ऑटो चालकों की हमेशा मदद करी है, उनके साथ मिलकर के प्रदर्शन किए। जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति हैं, उनकी सहायता के लिए भी हमने प्रांतीय स्तर पर आंदोलन चलाए। आपको यकीनी तौर पर कह रहा हूँ, प्रदेश में घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के एक होने का जो प्रोग्राम है, हम हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं, उनको जगाते रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए ललकारते रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से हर साल पीपल्स ग्रीन पार्टी 25 जून को इमरजेंसी जिस दिन देश में लगाई गई थी, उसको एक काला दिवस के तौर पर मनाती है और सारे प्रदेश में हम एक काला दिन मनाते हैं इस दिन। दोस्तों, जल महल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जयपुर में, आमेर के पास। इसको सरकार ने निजी कंपनी को दे दिया। हमारा अभियान था जल महल बचाओ। हमने लंबा अभियान चलाया, आज भी निजी कंपनी को पूरी तौर से जल महल नहीं जा सका है, क्योंकि हम इस पर लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। आरटीओ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमने स्टिंग करके रिश्वत लेने के तौर तरीकों को सामने लेकर के आए और आरटीओ के अधिकारियों को हमने बार बार दिया और कोशिश की कि आरटीओ में भ्रष्टाचार या रिश्वतबाजी थोड़ी कम हो सके। नेपाल में जो भूकंप आया था, पीपल्स ग्रीन पार्टी ने राजस्थान की जनता के साथ मिलकर के 1 करोड़ रुपए की क्राउड फंडिंग की और सहायता राशि हमने नेपाल भूकंप रिलीफ फंड को दी। कोविड के दौरान पीपल्स ग्रीन पार्टी ने एक नमस्ते डॉक्टर नाम से योजना चलाई। 2000 मरीजों को हमने अर्ली डिटेक्ट किया उनका कोरोना, उनको फ्री मेडिसिन दी, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया और 2000 लोगों की जीवन रक्षा करने का प्रयास किया। सफल भी रहे, इस प्रयास में हम सफल भी रहे। दोस्तों, इसके अलावा कोरोना काल में हमने ज़रूरतमंद लोगों को राशन देने के प्रोग्राम्स को लगातार चलाया है। साथियों, स्ट्रीट वेंडर्स को लेके पीपल्स ग्रीन पार्टी लगातार फाइट कर रही है और आपको यकीनी तौर पे कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली भी पीपल्स ग्रीन पार्टी की जो श्रमिक यूनियन है, वो एक PIL के थ्रू हाई कोर्ट से एक स्टे लेकर के आई है। जितने शहर में या राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हम चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन बने और जब तक ना बने उनको अनस्टेबल ना किया जाए। और हम स्टे लेकर के बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कोई सरकार हमारी सुनवाई करेगी, अन्यथा जब हमारा मौका पड़ेगा तब हम इसको प्रॉपर रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बहुत से मसले हैं जो हमने बार बार उठाए हैं। एक मसला और है, देखिए, किसानों को MSP देने की मांग और लोन माफ़ करने की जो मांग है, ये 2 मांगे ऐसी हैं जो लगातार चलती रहती है। लेकिन हमारी जो मांग है किसानों के लिए, निःशुल्क बीज हम दिलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को निःशुल्क पौष्टिक जो तत्व हैं, जो खाद है, वो प्रोवाइड कराई जाए। हम चाहते हैं कि निःशुल्क ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम दिया जाए, निःशुल्क पाली हाउस उनको दिया जाए। हमें MSP और लोन माफ़ी से हमारा वास्ता हम नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं नई तकनीकी किसानों को अगर दे दी जाए तो किसान खुद इतना सक्षम हो सकता है। तो हमारा प्रोग्राम है नई खेती समर्थ किसान। ये प्रोग्राम हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप को रिलेट करता हुआ कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। ये जो 2 प्रोग्राम है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और नई खेती समर्थ किसान, इन 2 प्रोग्राम्स के थ्रू मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, राजस्थान की GDP को 3 गुना करने की क्षमता रखते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इन 2 प्रोग्राम्स के मार्फत हम आम राजस्थानी की आमदनी को दुगना करने का दम रखते हैं। आपकी जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम यूरोप जैसा बनाने का दम रखते हैं। साथियों, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ पीपल्स ग्रीन पार्टी लगातार करती रही है। भविष्य में भी मैं आपको इसी तरह की वीडियोस लेकर के आऊँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पीपल्स ग्रीन पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। दोस्तों, आखिर में अपील कर रहा हूँ कि राजस्थान में 8 लोकसभा क्षेत्रों में पीपल्स ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट उतर रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है हांडी, मटका, पॉट। आप अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा आपसे गुजारिश है
जहाँ जहाँ पीजीपी लड़ रही है, आप प्लीज अपना वोट पीजीपी को दीजिए, हांडी को दीजिएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका ये वोट आने वाले भविष्य के लिए बहुत कीमती हो, आपके बहुत काम में आएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं विदा ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान।